सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि मेरा एप्लीकेशन वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करूँगी और बताऊँगी कि मलेशिया के लिए किस किस टाइप की वीज़ा को अप्लाई किया जा सकता है और उसके लिए किन किन चीज़ों की या किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मलेशिया का वीज़ा ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल बताई और एक एक स्टेप मेंशन करके बताया था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरी इस वीडियो को भी एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको दूंगी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के लिए नहायत ही ज़रूरी होती है। तो अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं और मलेशिया में आके रहना चाहते हैं ट्रैवल के मकसद से या फिर काम के मकसद से, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन ऑप्शंस को समझ लें जो वीज़ा आपको प्रोवाइड कर रहा है। ई वीज़ा की कंपनीज़ या यहाँ की हुकूमत आपको प्रोवाइड कर रही है, उसकी एसेंशियल यानी ज़रूरी चीज़ों को समझ लें कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को या आपकी नीड्स को पूरा कर पा रहा है या नहीं। हो सकता है कि आप किसी और मकसद के लिए आएँ और आपको वीज़ा किसी और मकसद का मिले, तो इससे फिर परेशानी उठानी पड़ती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप आने से पहले अच्छी तरह से जांच कर लें, समझ लें कि किस तरह का वीज़ा आपके लिए सूटेबल है और सही रहेगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन वीज़ा क्या होता है या उसे क्या कहा जाता है। तो ऑनलाइन वीज़ा को ई वीज़ा कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जिसे हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वीज़ा, कि वीज़ा की कितनी टाइप्स हैं। तो दो मेन वीज़ा की टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है अप्लाई की जाती हैं, वो हैं सिंगल एंट्री वीज़ा और दूसरा है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अच्छा जी, तो ये सिंगल एंट्री वीज़ा कौन सी बला है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, तो सिंगल एंट्री वीज़े का क्या काम है। उसका ये काम है कि वो सिर्फ़ एक ही दफ़ा अलाउ करता है वीज़ा होल्डर को कि एक ही दफ़ा वो मलेशिया के अंदर इंटर हो सकता है ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड, जब तक वो वीज़ा वैलिड है उसके दौरान। अच्छा जी, तो जो दूसरी टाइप है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा से ये आपको समझ आ गया होगा कि आप इस वीज़ा के थ्रू मल्टीपल टाइम जो है वो मलेशिया के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और मल्टीपल एंट्री वीज़ा की कुछ कैटेगरीज़ भी हैं, जिसमें सबसे पहले है फ्लाई एंड क्रूज़, वेडिंग एंड देन आता है आपका मेडिकल। आप इन तीन मकसद के लिए ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज़ हैं जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ई वीज़ा फॉर स्टूडेंट है, फॉर एक्सपायरेट्स है और फॉर फॉरेनर वर्कर्स है। ये तीन और मज़ीद कैटेगरीज़ हैं ई वीज़ा की, जिनके लिए आप वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं मलेशिया के लिए। तो अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं, ताकि मैं इस पर पूरी कंप्लीट एक वीडियो बना सकूं। तो चलें अब बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसके बाद पासपोर्ट और फ़्लाइट की बुकिंग और होटल बुकिंग। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगला है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और मल्टी एंट्री वीज़ा के लिए आपको चाहिए होगा इनविटेशन लेटर और आईडी कार्ड। ये सब चीज़ें आपके पास ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने से पहले मौजूद होनी चाहिए। जी हाँ, आपको यहाँ पर पहले एडवांस बुकिंग भी करवानी पड़ेगी होटल की, अपने रहने का इंतज़ाम आपको शो करना पड़ेगा और आपको फ़्लाइट की बुकिंग भी एडवांस करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा रिटर्न फ़्लाइट की बुकिंग करवाने के बाद कि मैं इस दिन चढ़ूँगा और इस दिन मेरी वापसी है, तो ही पॉसिबल हो पाएगा कि आपका वीज़ा लगना मुमकिन हो। और लेटर, ये वो लेटर है जो मल्टी एंट्री वीज़ा के वक्त आपको कोई कंपनी, कोई कॉलेज या स्कूल या यहाँ पे कोई आपका रेजिडेंट होगा, वो आपको लेटर इशू करेगा, या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको कार्ड इशू करेगी। तो वो आपको वीज़ा अप्लाई करते वक्त शो करना होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, या फिर आपको जॉब ऑफ़र होती है या कोई इनविटेशन भेजता है मलेशिया से, तो ये लेटर या फिर आईडी कार्ड उस वक्त आपको जमा करवाना पड़ता है, जो आपको वहाँ से इशू होता है मलेशिया से।
अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो वीज़ा अप्लाई करते वक़्त आपको उनका ख़्याल रखना होगा कि ये मसले मसाइल या ये गलतियां हमसे ना हों, ताकि हमारी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, या वो सवाल जो वीज़ा अप्लाई करते वक़्त हमारे जहन में आते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि ई वीज़ा वैलिडिटी कितनी है, हम इसे कितने अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये ई वीज़ा 3 महीने के अंदर अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये जहन में आता है कि हाउ लॉन्ग बिफोर ट्रैवल शुड आई अप्लाई, हमने जो टिकट बुक करवाई है एडवांस में, उससे कितना अर्सा पहले हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। तो कम अज़ कम 2 हफ़्ते पहले आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अच्छा जी, तो अगला सवाल आता है, डज़ माई ई वीज़ा गारंटी मी टू इंटर मलेशिया, कि ये मेरा ई वीज़ा गारंटी देता है कि मुझे मलेशिया में एंट्री मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। मलेशिया की एंट्री गेट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले डिसाइड करेंगे कि आपको मलेशिया में इंटर होने दिया जाए या नहीं। सबसे पहला मसला ये कि आपने पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको मलेशिया में एंट्री लेने से कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ख़ुद से कैसे अप्लाई करूं, मुझे एजेंट के मामलात में नहीं फंसना। तो मैंने उसके लिए बाकायदा एक पूरी वीडियो बनाई है कि ऑनलाइन वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया जाता है, और वेबसाइट भी आपको मेंशन की है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पर जाकर स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखें और आप आसानी से वीज़ा एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अगला सवाल ये उठता है, हाउ मच कैन आई स्टे, कि एक वीज़ा पर मैं कितनी देर रुक सकता हूँ मलेशिया के अंदर। तो ई वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए आप 1 महीना रुक सकते हैं, या फिर आपकी कंट्री को कितना मेंशन किया गया है, मलेशिया ने कितना बताया है वेबसाइट पर कि आप इतना रुक सकते हैं। और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के अंदर 1 महीना, एक विज़िट का 1 महीना जो स्टे अलाउ किया है मलेशिया ने, कि आप मल्टीपल एंट्री करते हैं तो हर एंट्री पर आप 1 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते। अच्छा जी, तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि मेरा एप्लीकेशन वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है, वाई वॉज माई ई वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो मलेशिया की जो हाई कमीशन है या एम्बेसी हैं, वो उनके पास राइट्स होता है वीज़ा को रिजेक्ट या अप्रूव करने का। सबसे पहले वो मेरिट लिस्ट बनाते हैं कि आया इन इन होल्डर को इन वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं, या इन्हें अलाउ करना चाहिए या नहीं। और वीज़ा अप्लाई करते वक्त इनकी टर्म एंड कंडीशन में भी लिखा है कि यहाँ की एम्बेसी या हाई कमीशन आपका वीज़ा अलाउ भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। उनके पास ये राइट्स होते हैं, उनके पास ये हक होता है। लेकिन उससे पहले वो कुछ रीज़न्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या आपकी एडवांस बुकिंग नहीं हुई हुई होटल की, तो भी आपको एंट्री नहीं लेने देते यहाँ पर। और अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में ज़रा भी मसला हो, अपलोडिंग में थोड़ा सा मसला हो, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो, आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जो हमारे एजेंट्स इतनी देर लगाते हैं या लटका के रखते हैं, उसकी वजह यही होती है कि आपका वीज़ा इन्हीं वजूहात की वजह से अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो इस बात को मेक श्योर करें कि आपका पासपोर्ट वैलिड हो, उसकी एक्सपायरी कम से कम 6 महीने की हो। 6 महीने से कम एक्सपायरी होगी तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ोटो, आपकी जितने फ़्लाइट और रिटर्न फ़्लाइट की रिटर्न टिकट हो, आपकी बुकिंग हो, यहाँ होटल पे जितने दिन आप स्टे कर रहे हैं उतने दिन की होटल की बुकिंग शो करवानी पड़ती है। तो ये चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट होंगी तो आपका वीज़ा डेफ़िनेटली अप्रूव हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम होगी या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ख़राबी होगी तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मलेशियन वीज़ा के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द अज़ जल्द आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।